आजकल राहुल गांधी काफी चर्चा में हैं। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने हैं। ये होगा ही होगा। प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन सच बोलना, कितनी बार हमें उनका बिहेवियर पहले थोड़ा ऑकवर्ड दिखता था। मैं एक पुरानी वीडियो देख रहा था जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के कुछ ब्लूपर्स का कंपाइलेशन बनाया और अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। ये वीडियो 2018 में पब्लिश हुई थी। लेकिन अब आपको उन्हें पप्पू कहने से पहले सोचना पड़ेगा। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंडियन पॉलिटिक्स में एक हफ्ते में इतनी बदलाव आ सकती है जितना 10 साल में भी नहीं होता। अपनी व्हाइट टी शर्ट और सॉल्ट एंड पेपर लुक में राहुल गांधी अब एक आम आदमी के नेता के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। उनका हर इवेंट इस तरह से कोरियोग्राफ होता है जैसे कि वो एक आम इंसान के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना ड्रामेटिक स्पीच दिया। हाँ, उन्होंने स्क्रिप्ट से हटके बोला, भगवानों की फोटोज दिखाए और लीक वीडियोस ने दिखाया कि उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को वेल ऑफ द हाउस में जाने के लिए इनकरेज किया। लेकिन पीएम और बीजेपी को उन्होंने इस तरह कॉर्नर किया जैसे पहले कभी भी ना किया हो। 2024 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट्स जीती, जो 2019 में जीती गई 52 सीट से काफी ज्यादा हैं। कांग्रेस के ज्यादातर वर्कर्स और लीडर्स ने इस सक्सेस का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया। अब राहुल गांधी पर फोकस वापस आया है, लेकिन पॉजिटिव वे में। लेकिन 2024 के इलेक्शंस ने राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज को शायद हमेशा के लिए मिटा दिया। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कैस्ट सेंसस, सेव कॉन्स्टिट्यूशन जैसे क्लेवर पीआर के साथ राहुल गांधी चर्चा में रहे। अब उनका सफर एक नई दिशा में जा रही है। राहुल गांधी की सक्सेस के पीछे भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हाथ है, जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मोस्टली पैदल तय किया गया। ये मैसिव इवेंट्स भारत के मासेस से कनेक्ट होने के मकसद से डिजाइन किए गए थे। इन यात्राओं को सक्सेसफुल बनाने में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये यात्रा सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन्स नहीं थे, बल्कि कांग्रेस इनसाइडर्स के मुताबिक ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी जिससे कांग्रेस ग्रास रूट्स लेवल पर दोबारा जुड़ सके। राहुल गांधी ने लोगों के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फोकस शिफ्ट किया। अपने नए ऑरेटरी स्किल्स और सोशल मीडिया टैक्टिक्स के साथ यंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। पेपी बैकग्राउंड स्कोर्स के साथ बने इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। राहुल गांधी की एक्सेसिबिलिटी अब उनकी स्ट्रेटेजी का एक नोटेबल पार्ट बन गई। उनके स्पीचेस कॉन्स्टिट्यूशन बचाने और पॉलिसीज को क्रिटिक करने पर फोकस थे। राहुल गांधी के लगातार एफर्ट्स के रिजल्ट्स 2024 के इलेक्शंस में दिखा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए वैल्यूएबल है। धन्यवाद। कुछ साल पहले पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्पीच देना भी राहुल गांधी के लिए काफी बड़ी बात थी। फ्रीक्वेंटली डोमेस्टिक या फॉरेन ट्रिप्स पे चले जाते थे। होम मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से 2015 से 2019 के बीच उन्होंने 247 दिन फॉरेन ट्रिप्स पर स्पेंड किए। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने सीट्स लूज की और उन्होंने जुलाई में पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ दिया। एंटी CAA प्रोटेस्ट के मोमेंटम को ग्रैब करने का मौका था, लेकिन राहुल गांधी साउथ कोरिया में हॉलिडे स्पेंड कर रहे थे। 2018 में कर्नाटक इलेक्शंस के बाद भी वो विदेश चले गए थे, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो एलोकेशन करना डिले हो गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार वो कुछ अलग कर रहे हैं। कम से कम अब तक उन्होंने कोई फॉरेन विजिट नहीं किया। चलिए पार्लियामेंट सेशन के बाद उनके अगले 5 दिनों पर नजर डालते हैं। उन्होंने असम के कचर डिस्ट्रिक्ट के एक मणिपुर रिलीफ कैंप पे विजिट किया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद ये उनका पहला था, लेकिन हिंसा शुरू होने के बाद राहुल गांधी 3 बार मणिपुर विजिट कर चुके थे। राहुल गांधी ये साबित करना चाहते थे कि जब मणिपुर में हिंसा हो रही है तब प्रधानमंत्री दूर रहे हैं, लेकिन वो खुद विक्टिम से मिलने आए हैं। 4 जुलाई को राहुल गांधी दिल्ली के GTB नगर एरिया में स्ट्रीट वेंडर्स और डेली वेज लेबरर्स के साथ दिखे गए। एक तरफ राहुल गांधी आम जनता के बीच घूम रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी T20 इंडियन क्रिकेट टीम के साथ थे। 5 जुलाई को राहुल गांधी हथरस में स्टैम्पेड के शिकार लोगों से मिले। यूपी में समाजवादी पार्टी की काफी दबाव है, लेकिन उसके लीडर अखिलेश यादव ने लोगों से जुड़ने का मौका गंवा दिया। उसी दिन राहुल गांधी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लोको पायलट्स के साथ मिले। 6 जुलाई को राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए देखे गए। उन्होंने कांग्रेस वर्कर्स को गुजरात में एक्टिव होने के लिए एनकरेज किया।
पॉलिटिक्स में कहते हैं कि एक हफ्ता काफी लंबा समय हो सकता है। ये एक क्लीशे है जो कभी कभी सच हो जाता है, लेकिन कई बार जज करने के लिए ये बहुत कम समय भी होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एंगेजमेंट्स को राहुल गांधी से कंपेयर करना गलत होगा। मोदी प्राइम मिनिस्टर है और राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। राहुल गांधी में अब एक पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है जो पहले उनसे एक्सपेक्टेड नहीं की गई थी। अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना है तो उन्हें हर समय कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? जय हिंद।